राजपूत, आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या मैंने सही सवाल पूछा? संसद में तूफान आने वाला है क्या? और आप हंस रहे हैं, बताइए। अब जनता के मुद्दों को नौटंकी कहा जा रहा है अमानक भाई, तो नौटंकी तो प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं, पिछले 11 साल से कर रहे हैं। कभी किसी को नौटंकी करके कुछ कहते, कभी किसी के मंगलसूत्र छिनवा लेते हैं, कभी किसी की भैंस बिकवा देते हैं, कभी किसी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली का मौसम का मजा लीजिए। कि दिल्ली के मौसम का मानक भाई आप मजा ले पा रहे हैं क्या? इतनी प्रदूषित हवा का मजा अगर आप ले सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये प्रधानमंत्री जी के शब्द सारे नौटंकी नहीं तो और क्या है आज की डेट में। और इस नौटंकी के जवाब में जब विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सवाल उठाएगा तो प्रधानमंत्री जी उसको ड्रामा यानी हिंदी में नौटंकी कहेंगे। हम बात करना चाहते हैं प्रदूषण पर, हम बात करना चाहते हैं मरते हुए बीएलओस पर, हम बात करना चाहते हैं घुसपैठ पर, हम बात करना चाहते हैं एसआईआर पर, हम बात करना चाहते हैं चुनाव आयोग की भूमिका पर, हम बात करना चाहते हैं अमेरिका क्यों गाइड कर रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, या अमेरिका क्यों गाइड कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आप बंद कर दीजिए और एक ट्वीट से हमारे यहां युद्ध विराम हो जाता है। हम इन सारे देश हित की समस्या बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं चीन की समस्या पर कि किस तरीके से एक तरफा आप चीन से के प्रति अपना आकर्षण दिखा रहे हैं, सीधी लाइन जोड़ रहे हैं, और जबकि चीन खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो हम इन सारी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी इसको ड्रामा यानी नौटंकी कहते। तो अब इसके बाद तो फिर बात होगी। ये कहते ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो आज की डेट में हमें यह बता दीजिए इनमें से कौन सा मुद्दा प्रधानमंत्री जी नौटंकी है? ये दूर तलक जाएगी का क्या मतलब है? थोड़ा समझाइए ना सुरेंद्र भाई। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, सर हम क्या इशारा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, हम तो चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा अगर आप नहीं करेंगे तो जिस भाषा में आप संसद में बात करेंगे उसी भाषा में प्रतिपक्ष संसद में बात करेगा, और यह बात सड़क से लेकर के संसद तक चलेगी। बहुत साफ सी बात है। हम लोग कमजोर हैं, प्रतिपक्ष में हैं। विपक्ष लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा होता है, मजबूरी का हिस्सा नहीं होता है। हमें आप मजबूर मत समझिए। आज की डेट में प्रतिपक्ष में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सुरेंद्र भाई मैं फिर से पूछ रहा हूं, थोड़ा सा हमें और तस्वीर थोड़ी साफ करिए ना। बहुत दिनों से, बल्कि पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी, उसके बाद फिर शुरू हुई। क्या संसद में महाभियोग लाएंगे क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ? क्योंकि आप जो चर्चा चाह रहे हैं वो तो चर्चा हो नहीं रही। देखिए, हम सुन रहे थे शायद इसी बहाने आप चर्चा चाहते हैं और महाभियोग ला सकते हैं। क्या ये सही है क्या? नहीं, हम बिल्कुल पूरी तरीके से मैं कह दूं कि इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं बेवजह के स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आज की डेट में अगर 30 से ज्यादा बीएलओ मर रहे हैं मानक भाई, तो ज्ञानेश कुमार जी की, अब ज्ञानेश गुप्ता कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, बड़ा मसला है। तो ज्ञानेश कुमार जी की जो वो है, उनकी पेशानी पे बल नहीं आ रहे। डीएम नोएडा जो है 20 से लेकर के 66 एफआईआर कर दे रही है बीएलओस के खिलाफ। हम तो बीएलओस का मुद्दा उठाएंगे, मानवीय मुद्दे को। किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा? किरेन रिजिजू कह रहे हैं ठंडे दिमाग से काम लीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ब्लैकमेल मत करिए, अपने हिसाब से संसद को चलाने की कोशिश मत करिए, सारे मुद्दों पर चर्चा होने दीजिए, समय आने पर इस पर भी चर्चा हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा किरण रिजिजू साहब ने। हम तो सहमत है किरण रिजिजू से, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब मोदी जी सदन में आते हैं तो क्या नाम हंगामा कौन करता है? मोदी 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 के नारे कौन लगा करके हंगामा शुरू करता है? आप हमको बताइए। चर्चा हम तो शांत मन से चाहते हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि पुराने उपराष्ट्रपति को नैतिक विदाई नहीं दी गई, तो इसका जवाब होना चाहिए ना। इसका जवाब यह है क्या नाम जेपी नड्डा ये जवाब देंगे कि डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास भेजे जेपी नड्डा को, या क्या नाम मोदी जी को भेजे हकीम के पास? की क्या कमजोरी है भाई? जाओ हकीम के पास। इस तरीके की भाषा का जब प्रयोग होगा तो निश्चित तौर पर बात तो दूर तक जाएगी ना मानक भाई। हमारा तो यह है कि बार बार क्या इशारा कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? बार दूर तक जाएगी, क्या इशारा कर रहे हैं? क्या प्लान क्या है आपका? संसद में क्या करने वाले हैं? एसआईआर पर क्या करने वाले हैं आगे?
संसद में हम सिर्फ चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह बताए कि बिहार सरकार में घुसपैठ कितनी, बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए। हम चाहते हैं कि सरकार सच बोले कि झारखंड में कितने घुसपैठिए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ऑन ऑफिशियल बताए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ बताए कि सुषमा खरकवाल जो लखनऊ की मेयर है वो ये कह रही है कि 4 लाख से ज्यादा घुसपैठिए लखनऊ में है। तो अगर ये लखनऊ में लाखों घुसपैठिए अगर यहां पर हैं तो अमित शाह जी अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आपको पिछले सत्र में जब आपने ये डिमांड की थी सुरेंद्र भाई, आपको याद है मॉनसून सत्र में कहा गया था कि एसआईआर पर चर्चा हो जाए। किरेन रिजिजू ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था 1988 में लोकसभा के स्पीकर बलराम जाखड़ का ऑर्डर था, चुनाव आयोग की कार्यवाहियों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। 1988 का ऑर्डर था वो। 1988 में किसकी सरकार थी? 1948 से पहले यहां पे अंग्रेजों की सरकार थी, उससे पहले मुगलों की सरकार थी, उससे पहले किसी और की सरकार थी। 1988 के ऑर्डर को अगर आप 2025 में लेकर के आएंगे मानक भाई, परिस्थितियां बदल गई है, चर्चा क्यों नहीं हो सकती? भाई 1988 में वो पर्पस था, आज की डेट में ये पर्पस है। अगर मान लीजिए 1988 का ऑर्डर मान लीजिए लोकतंत्र से अलग था तो इसका मतलब ये क्या ये है कि कांग्रेस ने अगर कोई कमी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी उस कमी को आगे बढ़ाएगी, उस कमी को खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी। के शर्मा